नमस्कार। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि इंटर्नशिप में हमको करना क्या है। सेमेस्टर 5 वाले स्टूडेंट जो कि परीक्षा दे चुके हैं, उनका रिजल्ट भी आ गया है, तो इंटर्नशिप के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा-सा ये वीडियो लंबा होगा, लेकिन विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मिलेगी, कैसे क्या करना है, महाविद्यालय में क्या करना है और आपको क्या करना है और किस प्रकार से अपलोड करना है, किस प्रकार से हमको कॉलेज में क्या-क्या कागज़ात ले जाना है, वो सारी प्रक्रिया मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ज्ञात करा देता हूँ कि तो सबसे पहले तो ये है कि आपका जो मार्कशीट निकला है, आई मीन जो सेमेस्टर 5 का जो रिज़ल्ट निकला है, उस मार्कशीट में जो है वो मेंशन नहीं है इंटर्नशिप का मार्क्स। तो जब मेंशन नहीं है तो फिर वो तो वैलिड है नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे स्क्रीन पर कि इंटर्नशिप का यहाँ पे मार्क्स चढ़ा हुआ ही नहीं है और यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है नोट में कि आप जब तक अपलोड नहीं करते हैं मार्कशीट को सॉरी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को, तब तक ये वैलिड नहीं होगा, तब तक ये मार्क्स नहीं कहलाएगा, मार्कशीट नहीं कहलाएगा। तो आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, तब जाकर आपको रिवाइज़ मतलब कि सुधार किया गया मार्कशीट अपलोड करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सेमेस्टर 6 में आपका एडमिशन भी हो चुका होगा। कुछ कॉलेज में जो है सेमेस्टर 6 का एडमिशन भी हो चुका है, तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कैसे हमको क्या करना है, ये विस्तार पूर्वक मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए हम आपको नोटिस के बारे में बता देता हूँ। क्या नोटिस यहाँ पे दिया गया है यूनिवर्सिटी द्वारा। तो ये नोटिस से तो आप अवगत हो गए होंगे। मगध कॉलेज चंडी के चैनल में भी डाल चुका हूँ और वेबसाइट पर भी ये नोटिस है। तो आप ये नोटिस तो आप पढ़े ही होंगे और इस नोटिस के आने के बाद ही आप लोग टेंशन ले रहे होंगे। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन होगा अब दूर, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हैं आपका टेंशन दूर करने के लिए। ठीक है? अब चलिए यहाँ पे आपको इस नोटिस में शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कि ये तो बहुत लंबा चौड़ा है। तो शॉर्ट तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रोल जो है विभाग का है। तो इंटर्नशिप का डाउनलोड जो सर्टिफिकेट करेंगे, डाउनलोड वाला मैं आपको बताऊँगा अभी थोड़ी देर के बाद कैसे क्या डाउनलोड करना है। जो अ, कॉलेज में जमा कर चुके हैं, फ़ी जो लग रहा था इंटर्नशिप का, वो जमा कर चुके हैं। तो उनको कैसे क्या करना है, इस प्रकार का प्रोफ़ार्मा मिला होगा, ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा। ये इस प्रकार का प्रोफ़ार्मा मिला होगा, एक प्रोफ़ार्मा ऊपर जमा हो गया होगा कॉलेज कॉपी और स्टूडेंट कॉपी आपको रिटर्न मिल गया होगा। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नोटिस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। विभाग की ज़िम्मेदारी क्या है कि इंटर्नशिप जो डाउनलोड होगा सर्टिफ़िकेट, वो आपको विभाग में जाना होगा। जैसे साइकोलॉजी है, तो साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में जाना होगा अपने कॉलेज में, ठीक है? ज्योग्राफ़ी है तो ज्योग्राफ़ी में जाना होगा, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में जाना होगा और फिज़िक्स है तो फिज़िक्स में जाना होगा। इसी प्रकार से जो भी आपका सब्जेक्ट है, आप बीएससी के हैं या फिर बीए के स्टूडेंट हैं, तो वो अपने कॉलेज में जाकर विभागाध्यक्ष या फिर संबंधित शिक्षक, जो शिक्षक हैं उनसे आप मिलेंगे, ठीक है? सर्टिफ़िकेट के साथ और अटेंडेंस शीट के साथ। यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है जियो टैग, फ़ोटो अटेंडेंस शीट या इंटर्नशिप रिपोर्ट। 2 चीज़ आपको ले जाना है, इंटर्नशिप प्रमाण पत्र जो कि इंटर्नशिप का सर्टिफ़िकेट होगा और दूसरा अटेंडेंस शीट या तो इंटर्नशिप रिपोर्ट जो भी है, आपको ले जाना होगा और वहाँ जाकर आप टेस्ट करवाएँगे, ठीक है? सिग्नेचर करेंगे आपके विभागाध्यक्ष आपका इंटर्नशिप देख कर कि आपका इंटर्नशिप सर्टिफ़िकेट सही है या नहीं है, आपने किया है कि नहीं किया है। तो वहाँ पे आपको सिग्नेचर करके और मुहर करके आपको रिटर्न कर देंगे 1 कॉपी, 2 कॉपी आपको ले जाना है महाविद्यालय में, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 कॉपी जो है आपको महाविद्यालय में ले जाना है और ये 2 कॉपी में आपको 1 कॉपी रिटर्न मिल जाएगा मुहर सिग्नेचर के साथ में और वही मुहर सिग्नेचर वाला कॉपी आपको पीपीयू के साइट पर जाकर अपलोड करना है। फिर कॉलेज का रोल आ जाता है, तो जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो कॉलेज आपके इंटर्नशिप इंटर्नशिप सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगा, वैलिडेशन करेगा और जब वैलिडेशन करेगा तो फिर यूनिवर्सिटी में चला जाएगा और यूनिवर्सिटी में जाते ही आपके मार्क्स में वो क्रेडिट जो है इंटर्नशिप का 4 क्रेडिट जो है वो आपका ऐड हो जाएगा और ऐड हो जाने के बाद आपका फिर से मार्कशीट निकालेगा। तो उस मार्कशीट में आपका स्पष्ट लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पे इंटर्नशिप का मार्क्स चढ़ा हुआ रहेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं, ये तो हो गया नोटिस की बात। आपको करना क्या है? मैंने आपको इंटर्नशिप का लिंक दिया था, स्टूडेंट लॉगिन दिया था कुछ दिन पहले चैनल के माध्यम से और वेबसाइट पर भी दिया था। तो चलिए वेबसाइट के ही माध्यम से बता देते हैं। mmchandi.com पर जाएँगे, कॉलेज के वेबसाइट पर, ठीक है? कॉलेज के वेबसाइट पर जाने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आएँगे सबसे नीचे में यहाँ पे। ये देखिए ग्रीन पट्टी है, इंटर्नशिप स्टूडेंट लॉगिन। इंटर्नशिप स्टूडेंट लॉगिन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप आ जाएँगे इंटर्नशिप
लॉगिन फॉर्म पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ में कैसे क्या डालना है, तो इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं डालना है। जैसे अगर आपका मानकर चलिए 1/12/2003 है, तो यहाँ पे 1/12/2003। ठीक है, इस प्रकार से आप डालेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। और ध्यान दीजिएगा, ये जो जमा किया है ना महाविद्यालय में, वही यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ही साइन इन करेंगे तो यहाँ पे इस प्रकार से फेस आपका खुल जाएगा, पेज आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपका 3 सेक्टर शो करेगा, इन्वायरमेंटल एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, हेल्थ। इस प्रकार से आपका शो करेगा। आप किसी पर भी इन्वायरमेंट एंड सेफ्टी पर भी जाकर क्लिक कर सकते हैं, हेल्थ पर भी जाकर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपको इस प्रकार का शो हो जाएगा। अब आपका ये लॉक हो जाएगा। अब लॉक हो जाने के बाद आपको क्या करना है, इस डैशबोर्ड में कहाँ जाना है, डे वाइज डिटेल्स पर जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे डाउनलोड सर्टिफिकेट, डाउनलोड प्रूफ ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, तो ये तो आपका प्रूफ ऑफ इंटर्नशिप हो गया, और ये प्रूफ ऑफ इंटर्नशिप हो गया, और ऊपर वाला जो है डाउनलोड सर्टिफिकेट हो गया। ये आपका सर्टिफिकेट हो गया डाउनलोड का। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करके प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करके आप इसको सेव कर लेंगे। ठीक है, सेव कर लेंगे पीडीएफ में और उसे प्रिंट कर लेंगे। अब यही 2 प्रिंट लेकर आपको कॉलेज में आना है। ठीक है, ये तो हो गया आपका इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि आपको इंटर्नशिप में लॉगिन कैसे करना है, स्टूडेंट लॉगिन कैसे करना है, इंटर्नशिप में लॉगिन करने के बाद इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करना है, और कितना प्रिंट लाना है, तो 2 प्रिंट लाना है। अब वो 2 प्रिंट को लाकर कॉलेज में आपने सिग्नेचर भी करवा लिया और मोहर भी डलवा लिया, तो अपलोड कैसे करेंगे, किस वेबसाइट पर अपलोड जाकर करेंगे। तो चलिए पीपीयू के साइट पर जाएंगे। आपको मालूम होगा, आपको क्योंकि आप सेमेस्टर 6 में जा चुके हैं तो आपको एग्जामिनेशन पोर्टल तो मालूम ही होगा। इस पोर्टल को तो आप देखे ही होंगे एक बार ज़रूर। तो इसी पोर्टल पर आना है आपको, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ, ppu-online.in के पेज पर आना है। क्रिएट स्टूडेंट लॉगिन और स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे आपको क्रिएट करना है स्टूडेंट लॉगिन, और आपको फिर यहाँ से स्टूडेंट लॉगिन करना है। सबसे पहले तो अकाउंट आपको बनाना है, तो अकाउंट बनाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और डेट ऑफ बर्थ डालना है। जिस फॉर्मेट में आपका डेट ऑफ बर्थ है उस पर फॉर्मेट में आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे टाइप करना है। कैप्चा को टाइप करके सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, आप जैसे ही टाइप करेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और फादर नेम दिख जाएगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे, और यहाँ पे पासवर्ड को टाइप करेंगे। पासवर्ड में आपको नंबरिंग नहीं देना है, कुछ नहीं देना है। आप अपना नाम लिख सकते हैं, लेकिन 10 डिजिट का होना चाहिए। ठीक है, उस प्रकार से पासवर्ड आप क्रिएट कर सकते हैं, और फिर वही पासवर्ड, सेम पासवर्ड यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड पर टाइप करके, कैप्चा को टाइप करके सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो अकाउंट बनने के बाद आप क्या करना है, ये तो हो गया। आप आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूजर आईडी हो जाएगा, और पासवर्ड आपका जो आप रखेंगे वो पासवर्ड याद रखिएगा। अब फिर से पुनः फिर वही साइट पर आकर, पेज पर, होम पेज पर आकर, आपको ppu-online.in के पेज पर आकर फिर से यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन, यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट लॉगिन पर ही क्लिक करके इस पेज पर आना है। इस पेज पर आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे आपका पासवर्ड, जो आप पासवर्ड रखे हैं वो पासवर्ड आपको यहाँ पे टाइप करना है, और जो कैप्चा रहेगा वो कैप्चा को यहाँ पे टाइप करके लॉगिन करेंगे। तो लॉगिन करने के बाद किस प्रकार का पेज खुलेगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लॉगिन करेंगे तो इस प्रकार का आपका पेज खुलेगा, और उस पेज में मेनू रहेगा डैशबोर्ड, इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट्स, यूजी सेकंड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन। तो आपको कहाँ जाना है, इंटर्नशिप डॉक्यूमेंट्स पर जाना है। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे दिखेगा। अपलोड न्यू डॉक्यूमेंट्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो क्लिक करने के बाद आपका ग्रेड पूछेगा। जो आपके सर्टिफिकेट में ग्रेड रहेगा वही सर्टिफिकेट में, आई मीन ये वही आपको टाइप करना है। जो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड किए हैं उसमें ग्रेड कहाँ पे लिखा होता है, तो इस प्रकार का आपका सर्टिफिकेट दिखेगा। उसमें ग्रेड आपको यहाँ पे देखिएगा A+ है, तो A+ है। आपको यहाँ पे A+ चॉइस करके सिलेक्ट करके यहाँ पे सर्टिफिकेट को अपलोड करेंगे। जो पीडीएफ मैंने दिखाया आपको, वो पीडीएफ को डाउनलोड करके अपलोड कर देंगे इस पर, और यहाँ पे भी। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो सिग्नेचर, जो कॉलेज से सिग्नेचर और मोहर करवा कर लाए हैं वही अपलोड यहाँ पे कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर मोहर और सिग्नेचर नहीं रहेगा तो आपका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा सर्टिफिकेट। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी अब यहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा तो मोहर और सिग्नेचर विभाग का होना चाहिए। अगर आप
हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हिस्ट्री वाले जो टीचर हैं आपके कॉलेज के, तो वो विभागाध्यक्ष हैं, उनसे आप सिग्नेचर करवा लीजिएगा। और मोहर डिपार्टमेंट का मोहर होना चाहिए, वो दोनों से सिग्नेचर मोहर कर कर यहाँ पे अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आपका काम हो जाएगा खत्म। ठीक है। अब मैं कुछ विशेष बात बता देता हूँ उन छात्राओं के लिए जिन्होंने इंटर्नशिप का फॉर्म नहीं भरा, इंटर्नशिप का अप्रूवल फॉर्म जमा नहीं किया। इस प्रकार का आपने आवेदन यहाँ पे जमा नहीं किया कॉलेज में, जो मगध महाविद्यालय चंडी में एडमिटेड हैं। अब कोई अन्य कॉलेज के भी स्टूडेंट हैं तो वो आप अपने कॉलेज में जाकर संपर्क करेंगे कि इंटर्नशिप कैसे क्या करें, या फिर आपको खुद कहा गया है कि आप इंटर्नशिप कहीं से भी करें, तो इस प्रकार का सेम प्रोसेस रहेगा आपको पीपीयू के साइट पर अपलोड करने का। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे वीडियो के माध्यम से कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको हेल्प करूँगा। चलिए, अब मगध महाविद्यालय चंडी में जो एडमिटेड हैं उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ जो कि अभी तक इंटर्नशिप फॉर्म को, ये अप्रूवल फॉर्म को फिलअप नहीं किए हैं, जमा नहीं किए हैं। उनके लिए मैं बता देता हूँ कि इंटर्नशिप का जो है आपको भी मौका दिया जाएगा, इंटर्नशिप करने का आपको भी मौका दिया जाएगा। और वो आप कब से कब तक आप जमा करेंगे, वो आप महाविद्यालय में आकर संपर्क करेंगे। ठीक है, ताकि आपका भी जल्द से जल्द इंटर्नशिप का कोर्स 60 घंटे का करा दिया जाए, और इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जो है आपको भी मिल जाएगा, ताकि आप अपना इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट पीपीयू के साइट पर अपलोड कर सकें। सेमेस्टर 6 में परीक्षा फॉर्म भरने समय कोई दिक्कत ना हो, तो ये प्रोसेस तो आपको करना होगा, इंटर्नशिप करना होगा, ताकि आपका क्रेडिट ऐड होगा, और क्रेडिट ऐड होने के बाद ही आपको सेमेस्टर 6 में फॉर्म भरने की इजाज़त दी जाएगी। तो ये जल्दी से अपना कार्य कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और भी कई जानकारी मैं दूंगा जो कि यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाएगा, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े रहें। आप मगध कॉलेज चंडी चैनल जो है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। आपको सारा प्रक्रिया, सारा प्रोसेस बताया जाता है, और क्या समस्या है वो आपको सुलझाया जाता है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं, या फिर कॉलेज का साइट भी आप देख सकते हैं जो कि अपडेट रहता है हर नोटिफिकेशन के साथ। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।